आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दिनचर्या। लेकिन दिनचर्या के साथ ही हमने एक शब्द वैसे ही समझाने के लिए लिखा है ताकि हम दिनचर्या के महत्व को समझ लें। उसके साथ हमने दूसरा शब्द लिखा है रातचर्या। देखिए, रातचर्या शब्द बोलने में, पढ़ने में, लिखने में आता नहीं है, क्योंकि दिनचर्या के महत्व को मैंने अधिक समझाना है। इसलिए मैंने दिनचर्या के साथ ही रातचर्या शब्द को एक लिखकर दिनचर्या के महत्व को ही उजागर करने का एक प्रयास करने जा रहा हूँ, ताकि आपकी हमारी जो एक दिनचर्या है, क्योंकि दिनचर्या का अभिप्राय ये है कि आपका उठने से लेकर सोने तक का, और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि सोने तक का ही नहीं, उठने से लेके अगले दिन के उठने तक का, यानी कि आपका हमारा एक जीवन का एक क्रमबद्ध तरीके से जैसा जैसा आपका हमारा जीवन बीतता है, उसमें देखिए दिन का समय भी आ जाता है, रात का समय भी आ जाता है। इसलिए अलग से देखिए रातचर्या शब्द होता नहीं। कहने को तो देखिए ये दिनचर्या बहुत ही एक साधारण शब्द है, लेकिन ये आपके हमारे जीवन की दिशा निर्धारित। यदि आपकी हमारी दिनचर्या देखिए एक व्यवस्थित है, क्रमबद्ध तरीके से एक उसमें सत्वगुण की प्रधानता बनी हुई है, यानी कुल मिलाकर आपका हमारा जो एक जीवन है वो एक संतुलित होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, एक संयमित होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनकी लगाम अपने हाथों में रखकर यही एक संदेश दिया है कि हम अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझें, अपने स्थूल शरीर के विषय भोगों में अधिक लिप्त हमें नहीं रहना। अन्यथा ये विषय भोग कहो, ये आपके हमारे जीवन के जो 5 घोड़े हैं, ये जब अनियंत्रित हो जाते हैं, इन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी आप कार स्कूटर चला रहे हो कि ब्रेक फेल होगी। ब्रेक फेल होने का मतलब क्या है कि आपका गति पे कोई नियंत्रण ही नहीं है। गति क्या है? आपके हमारे जीवन की दिनचर्या कहो, जीवन शैली कहो, आपकी हमारी गतिविधियां कहो, आपका हमारा आहार विहार स्वभाव व्यवहार, यानी सभी स्थितियां इस दिनचर्या में ही आ जाती, जिसको अक्सर देखिए आप रूटीन लाइफ कह देते हो, लाइफस्टाइल भी कह देते हो। कभी कभी आपने ऐसे शब्द सुने होंगे ना कि उसका लाइफस्टाइल बिगड़ गया है। तो ये सभी स्थितियां क्या समझाती हैं कि उसका जीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। अस्त व्यस्त का अभिप्राय देखिए रजोगुण की प्रधानता से लो या तमोगुण की प्रधानता से लो, ये दोनों ही प्रकृति के जो 2 गुण हैं, तमोगुण रजोगुण, यही आपके हमारे जीवन में अव्यवस्था लाते। जब तक सतोगुण की आपके हमारे जीवन में एक सही सही संतुलन नहीं आता, या आपका हमारा जीवन देखिए सात्विक नहीं बनता, तब तक आपकी हमारी दिनचर्या बिगड़ी ही रहती है। देखिए, ये बात मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आपको समझाने जा रहा हूँ कि जब जब आपका हमारा रजोगुण यानी कि विषय भोग या संसारी आकर्षण आपके हमारे जीवन में एक अधिक प्रधान होते जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए जब जब रजोगुण बिगड़ता है तो वो रजोगुण बिगड़ा हुआ ही फिर मनुष्य को तमोगुण में गिरा देता है, और तमोगुण में गिरने पे ही मनुष्य की देखिए जो एक दिनचर्या है वो बिगड़ जाती है। बिगड़ने का अभिप्राय है कि उसके कर्मों में भी एक पाप कर्म अधिक होने लगते हैं। पाप कर्म अधिक होने से फिर उसके जो संचित कर्मों की जो स्थिति है वो बिगड़ने लगती है, क्योंकि आपका हमारा जीवन तो देखिए हर क्षण बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, और एक दिन हम सभी भाई बहन देखिए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर तो एक निश्चित आयु लेकर आया है। अक्सर मैं कहता हूँ कि आपके हमारे स्थूल शरीर की एक निश्चित सांसें हैं,
और इन सांसों का हमें सदुपयोग करना है, अपने मिले हुए जीवन को सार्थक करना है। और ये सार्थक तो देखिए तभी हो पाता है जब आपके हमारी एक दिनचर्या व्यवस्थित होगी। देखिए जैसा कि नाम ही दिन के साथ जुड़ा है, क्योंकि दिनचर्या को हो, अब जैसे कहते हैं ना जन्मदिन, अब जन्मदिन का अभिप्राय क्या है, उसमें भी तो दिन शब्द है। हालांकि जन्म के साथ वो दिन शब्द जुड़ा हो। अब किसी का जन्म देखिए रात को 9 बजे हुआ है, किसी का रात को 12 बजे हुआ है, लेकिन आपके हमारे व्यवहार में देखिए जन्मदिन ही बोला जाता है ना, यानी कि जन्म के साथ रात शब्द नहीं आता। अब जन्म चाहे दिन के समय हो चाहे रात के समय हो, देखिए दिन और रात की स्थितियों में दिन शब्द को ही अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि दिन में उजाला होता है, रात को अज्ञानता से जोड़ा जाता है, अंधकार से जोड़ा जाता है। जब भी आपके हमारे घर में देखिए अंधकार होता है तो हम सर्वप्रथम प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं। इसी तरह ये दिन को देखिए ज्ञान से जोड़ा जाता है, ज्ञान को ही सत्वगुण से जोड़ा जाता है। हम सभी आत्मा देखिए ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञान आपका हमारा एक निजी गुण है, सभी आत्माओं का ये गुण है, सभी आत्माओं को ज्ञान स्वरूप कहा गया। जबकि ये जो माया है, प्रकृति है, या इसके जो 3 गुण हैं, इनको जड़ कहा जाता है। जड़ को अंधकार में ही कहा जाता है। कहीं कहीं तो शास्त्रों में देखिए इस प्रकृति को, माया को भी एक अंधकार में ही कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो इस माया को ही दुखालय कहा है। वो अलग बात है कि ये माया 3 गुणों की है, और इन 3 गुणों में क्रमशः सत्वगुण अन्य गुणों की तुलना में एक शुद्ध माना जाता है। देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा जाता है, क्योंकि सत्वगुण को प्रकाश से जोड़ा जाता है, दिन से जोड़ा जाता है, ज्ञान से जोड़ा जाता है। जबकि रजोगुण को तो देखिए क्रियाओं से जोड़ा जाता है, और तमोगुण को देखिए पदार्थों से जोड़ा जाता है। आपके हमारे जीवन में देखिए पूर्ण रूप से जो एक स्वस्थता आती है, स्वस्थता का अभिप्राय है कि जब हम एक आत्मा के स्तर पर अपना जीवन प्रसन्नचित होकर बिताते हैं, आपका हमारा स्थूल शरीर प्रसन्न रहता है, स्वस्थ रहता है, मन में अच्छे अच्छे विचार रहते हैं, आपके कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं, हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं। तो ये सभी स्थितियां एक दिशा में सात्विक स्थिति में तभी बन पाती हैं जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार बना लेते हैं, क्योंकि दिनचर्या का अभिप्राय ही सुबह की एक उठने की शुरुआत है। यदि उठने की शुरुआत ही आपकी हमारी बिगड़ी हुई है तो फिर दिन भर आपका हमारा जो जीवन है वो राजसी या तामसी ही बना रहता है, क्योंकि जब मनुष्य सुबह उठता है तो फिर वो लेट हो जाता है, ब्रह्म मुहूर्त का संग कर नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति में देखिए स्वस्थ स्थूल शरीर के लिए हमें एक व्यायाम करना आवश्यक होता है, सुबह की जलवायु का हमें संग करना होता है। कहते हैं ना सुबह उषापान करना चाहिए, सुबह सूर्य के निकलने से पूर्व की जो एक जलवायु है, ऑक्सीजन का स्तर देखिए कितना उच्च स्तर पे होता है। तो ये सभी स्थितियां आपके बड़े तन के स्तर पर और मन के स्तर पर दोनों में एक स्वस्थता लाती है। यही तो आपके हमारे पूरे दिन की एक नींव है। यदि आप हम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं तो आपके हमारी दिनचर्या बिगड़ने की संभावना भी बढ़ने लगती है। मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता। कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए। ये सभी स्थितियां तो तभी हो पाती है जब मनुष्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही उठ जाता है। ये उठना भी तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है, यानी कि जब तमोगुण अपनी घोर अवस्था में आरंभ होना शुरू होता है, उससे पूर्व ही मनुष्य को सो जाना चाहिए। ऐसी स्थितियां आपके हमारे जीवन की एक दिनचर्या बननी चाहिए। जब जब हम अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो फिर आपका बड़ा जो दिन का जो एक दिनचर्या है, भाग दौड़ है, वो एक राजसी ना होकर, तामसी ना होकर एक सात्विक बनी रहती है। यानी कि मनुष्य अपने पुरुषार्थ में उतनी ही
काम करता है कि उसके परिवार का गुजारा बसर हो जाए, वो हाय तौबा मचाता हुआ देखिए अव्यवस्थित रूप से एक भाग दौड़ नहीं करता। जब जब मनुष्य के देखिए राशि भोग अनियंत्रित हो जाते हैं, तो उन्हीं भोग विषयों की प्राप्ति के लिए मनुष्य देखिए भाग दौड़ करता है। और उसी भाग दौड़ में उसके जीवन में देखिए जो धर्म एक प्रथम स्थान पे होना चाहिए, वो धर्म उसका प्राय हट जाता है। धर्म के हटते ही उसके जीवन में फिर अर्थ या धन की ही प्रधानता हो जाती है। उसके मन मस्तिष्क में केवल अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने की एक होड़ सी मच जाती है। तब ऐसी स्थितियों में कब वो तमोगुण का संग कर जाता है। यहाँ दिन में तमोगुण का संग का विपर्य है कि उसकी अनीतिगत कार्यों से है। अन्य मनुष्यों के साथ जो वो छल कपट ठगी करता हुआ जो पाप कर्म कर जाता है, उसका खान पीन बिगड़ जाता है। खान पीन बिगड़ने से देखिए उसके जीवन में तामसी पदार्थों का सेवन आरंभ हो जाता है। वो मांसाहार भोजन का संग करने लगता है, सेवन करने लगता है, नशे के पदार्थ लेने लगता है। ये सभी दिनचर्या जब उसके जीवन में आने लगती है, तो उसके मन के विचार दूषित होने लगते हैं। दूषित विचार से उसकी भले ही एक साधारण मनुष्य उसकी दिनचर्या को एक अच्छा मानता हो, लेकिन उसकी कोई जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। उसका कर्माशय बिगड़ने लगता है। देखिए दिनचर्या व्यवस्थित तो तभी बन पाती है जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, परमात्मा का ध्यान लगाता है, अपने स्थूल शरीर को सुंदर स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यायाम भी करता है, संतुलित भोजन लेता है, यानी कुल मिलाकर अपने जीवन को एक व्यवस्थित ढंग से चलाता है, जिसके फलस्वरूप वो अन्य मनुष्यों के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई गलत व्यवहार नहीं करता। प्रकृति के अन्य जो जीव जंतु है उनके प्रति सदा ही उसके मन में दया भाव बने रहती है, जिसके फलस्वरूप उसकी दिनचर्या में देखिए सदा ही राजसी या सात्विक कर्म ही होते हैं। और राजसी कर्म उतने ही होते हैं कि उसके स्वयं का उसके परिवार का गुजर बसर हो जाए। फिर ऐसी सात्विक दिनचर्या बने रहने से मनुष्य परोपकार के कार्यों में भी रुचि लेता है। फिर धीरे धीरे उसकी निष्काम कर्म करने की एक स्वभाव बनने लगता है, जिसके फलस्वरूप उसकी आध्यात्मिक उन्नति को एक दिशा मिलती है। मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि के साथ साथ एक साधना जोनि भी है। साधना जोनि का अभिप्राय है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेता है वो सुरक्षित बनी रहती है। आध्यात्मिक उन्नति होने से उसकी देखिए पुनः मरने के बाद फिर पुनः ही मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, जिसके फलस्वरूप उसकी आध्यात्मिक उन्नति एक दिशा में आगे बढ़ती जाती है और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसका परमात्मा को जानना समझना पूर्ण हो जाता है। वो मायातीत की स्थिति को पहुंच जाता है। लेकिन ये स्थितियां तभी बन पाती हैं जब एक साधारण मनुष्य अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित रखता है, सात्विक रखता है, संतुलित रखता है, संयमित रखता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी हम सभी भाई बहनों की दिनचर्या सात्विक बनी रहे, क्योंकि सात्विक दिनचर्या बने रहने से ही आपका हमारा जीवन सार्थक हो पाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।